दोस्तों, बेंगलुरु से हज पर जाने वाले काफिलों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। किसी भी कौम में नौजवान अगर बेदार हों, बाशऊर हों, इल्म व हुनर से आरास्ता रहें, तो वो कौम दुनिया की एक ताकतवर कौम बनकर उभर सकती है। पिछले चंद सालों से मुल्क के मुस्लिम माशरे में एक खुश आइन तब्दीली ये देखने को मिल रही है कि हज पर जाने वालों में नौजवानों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। बेंगलुरु के हज भवन से रवाना होने वाले तकरीबन हर काफिले में बड़े बुजुर्ग अफराद के साथ नौजवानों के हशाश व बशाश चेहरे नजर आ रहे हैं। जवानी में हज व उम्रा का शौक व ज़ौक़ बढ़ रहा है। दोस्तों, आमतौर पर यह रुझान था कि दुनियावी जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद हज का इरादा हुआ करता था, लेकिन अब इस सोच में तब्दीली आ रही है। जवानी में हज करने का रुझान बढ़ रहा है। सफ़र हज के लिए बेंगलुरु से रवाना होने वाले 18वें काफिले में शामिल नौजवान आज़मीन हज से जुनूबी हिंद न्यूज़ ने ख़ास गुफ्तगू की और इनके जज्बात व एहसासात को जानने की कोशिश की। नौजवान मर्द हो या ख़वातीन, तमाम ने ये बात कही कि अगर इस्तिताअत है तो हज के फरीज़े को अदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए, चूँकि हज एक रूहानी व जिस्मानी इबादत है। जवानी के सजदे, रोज़े, हज अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं, लिहाजा जवानी में ही हज को तरजीह देना चाहिए। इससे यकीनन ईमानी ताकत व क़ुव्वत में इजाफा होगा, मुल्क व मिल्लत में खुशहाली तरक्की में इजाफा होगा और कई मसाइल हल होंगे। माशरे के मसाइल हल होंगे, समाज व ख़ानदान के कई मसाइल हल होंगे और ईमान को समझने और दुनिया की हकीकत को जानने का मौका मिलेगा। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। विलायत, बादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, विलायत, बादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या हैं? फ़कत एक नुक्ते ईमान की तफसीरें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। खुशी में झूमता, मैं खुशी में झूमता, मेरी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशी का इजहार बता नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह को मालूम पड़ता है अपन लोग कितना खुश हैं बोल के। मेरी खुशी तो माशाल्लाह मेरे वालिदा के साथ मेरा हज हो रहा है। बस आप लोग दुआ कीजिए हज आसानी से होए, और मेरे अहलिया साथ में हैं और मेरे बड़े भाई और मेरे भाभी 5 जन जा रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे दुआ है, गुजारिश है कि सब दुआ करें हमारे हज आसान हो। और बारकल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि फिर से मुझे हज को जाने का शर्फ हासिल हो रहा है। इस बार मैं मेरे वालिद का हज कर रहा हूँ, हज बदल कर रहा हूँ। बस अल्लाह करे कि हम लोग को उसमें कामयाबी अता करे और सारी उम्मत को वहाँ पे जाने का मौका अता करे। वालिद साहब कब इंतकाल हो गया? 2019 में हुआ उनका। तो वो हज का मौका मिला था? नहीं, उनको नहीं मिला था, इसलिए उनका हज बदल मैं कर रहा हूँ। जिस साल उनका इंतकाल हुआ उसी साल मेरा हज हुआ। उस टाइम पे हमारे वालिदा का भी हुआ था साथ में हज का अनाउंसमेंट, मगर उनकी इद्दत के दिन शुरू होने की वजह से वो नहीं जा पाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी खुशी की बात यह है कि मेरा अल्लाह ताला जो है मुझे मेरी वालिदा के साथ में हज करने का शर्फ हासिल किया, और ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे वालिद और मेरे वालिदा दोनों साथ में हज हो रहा है दोनों का। बारकल्लाह। तो आप इस ग्रुप में जो आप नौजवान हैं, जी तो जवानी में दूसरी मरतबा आप हज कर रहे हैं, जी। जाहिर सी बात है कितना ज़रूरी है कि जवानी में हज होना चाहिए। जवानी में हज करने के क्या फ़ायदे हैं? बेशक बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बताता है वहाँ के अरकान अदा करने के लिए बहुत क़ुव्वत की ज़रूरत है। और जैसे एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, जितना जल्दी हो सके जवानी में हज सबका हो जाए, और सबसे मेरी गुजारिश भी है और मेरा एक टेक अवे भी है कि सब नौजवान जितने भी लोग हैं आप लोग हज कर लें। बट हज आखिरी फ़र्ज़ है, बट मैं कहता हूँ और सारे उलेमा भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसकी इस्तिताअत रखते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी हासिल हो गई है तो वो फ़र्ज़ जो है सबसे पहला हो जाता है। तो इसीलिए आप सब लोग से गुजारिश है, अगर वो इस्तिताअत रखते हैं, वो एलिजिबिलिटी पहुँच गए हैं, तो आप लोग अपना हज कर लीजिए ज़रूर। ऐसा मत बनाइए कि बहुत लोग रीज़न बताते हैं कि आप लोग जो है मेरे वालिद का नहीं हुआ, मेरी वालिदा का नहीं हुआ। उन लोग का हज आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, आपका हज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। पहले आप अपना कर लीजिए, फिर उसके बाद में दूसरों का सोचिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है जी। मेरा नाम तंजील अहमद है। जवानी में हज मिल रहा है, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी तौफीक है कि अल्लाह ताला हमको हज करने में शहादत मिल रही है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। सर्विस भी यहाँ बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल रख रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह ये चलता रहे, साथ सच हज के साथ सब लोगों को तौफीक मिले। बस क्या काम करते हैं? हम बस छोटा मोटा मोबाइल का रिपेयर करते हैं। भटकल में? भटकल बेंगलुर में रहते हैं, भटकल के रहने वाले हैं, बेंगलुर में ही काम कर रहे बेंगलुर में ही काम करते हैं जी। तो एक और बात है कि जवानी में हज करना कितना अहम होता है आपकी नज़र में? नज़र ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह ताला से बहुत तौफीक है कि जब मौका मिल जाए बस सादत है। बस हज जवानी का ऐसा है कि अल्लाह ताला को बहुत महबूब है कि हज की जवानी, हज के जो सज्जे होते हैं, जवानी के जो सज्जे होते हैं, जवानी की जो इबादतें होती है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब होती है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को जवानी के अंदर हज करने तौफीक अता करे, और मौका न मिले तो जिस एक ज़िंदगी में एक मतलब हज करने तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी। कैसा? हम भी भटकल से हैं। माशाल्लाह इधर आके काफ़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह आप लोग हुज्जात की खिदमत में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हर तरह की सहूलियात हुज्जात के लिए फ़राहम कर रहे हैं। माशाल्लाह दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपको मज़ीद इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा आप लोग इसी तरह से हुज्जात की खिदमत करें। गोया आपका खिदमत करना मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह आपको पूरा हाजी का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आपके साथी बता रहे थे, जवानी में हज करना बहुत महबूब होता है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल हज फल्यतअज्जल, कि जिसको हज का इरादा है वो जल्द अज जल्द करे। अगर अल्लाह ने आपको सहूलियत दी है, आपके पास अल्लाह ने दौलत दी है और आपको ताकत है, तो जितना जल्दी हो सके हज करें। जवानी का हज, इसमें इंसान आमतौर से ताकतवर होता है और ज़्यादा मशक्क़तें भी नहीं होती। और जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि जवानी की इबादत जो अल्लाह को बहुत पसंद है, तो मैं भी यही कहूँगा कि अल्लाह ने आपको इस्तिदात दी है, ताकत दी है, तो जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह हज करने की कोशिश करें। जज़ाक। मैं टीचर हूँ। हज का अमल ऐसा है कि जितना इन्होंने जैसे हदीस इन्होंने कही कि अमल ऐसा है कि ये जवानों का काम है। असल में जवानी में एक मशक्क़त का काम है, तो बेहतर ये है कि जवानी में करे। तो लेकिन अगर किसी के लिए फरावानी नहीं है, ताकतवर ये पैसे वगैरह नहीं है, तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर अल्लाह ने पैसे सहूलियत दी हो तो मेरी राय यही है कि जल्दी करें हज। ये जवानों का काम है। जवानी में हज हुआ और उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जी। क्या कह सकते हैं हज के बाद? हज के बाद की ज़िंदगी अगर अल्लाह ने कबूल की तो उसका असर यही है कि हज के बाद भी उसके अंदर वो चीज़ बाकी रहती है। अगर अल्लाह ने कबूल किया हज, तो हमारा यही होना चाहिए कि हज के बाद भी इस्लाम पे और दीन पे कायम रहे। जज़ाकल्लाह। क्या काम करते हैं? टीचर नहीं, हम दुबई में रहते हैं। बहुत खुशी का मौका है कि अल्लाह ने बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया कि जवानी में ही दिया कि अल्लाह कबूल फरमाया। हम सब लोग साथ जा रहे हैं। इनकी बहन है, उनके भाई है, उनकी वाइफ भी है। बहुत खुशी हो रही है। हमका 7 लोगों का ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम भटकल से हैं।
तैयारी वगैरह हुई है सफर जी हो गई है। की? तरबियत भी आपने हासिल की है कि जी। वहाँ पर जाकर क्या क्या करना है? जी किया है हमने तरबियत, बयान भी सुने हैं, किताबें भी पढ़ी है, पढ़ रहे हैं और गए भी हैं बयान सुनने के लिए कि किस तरह क्या अदा कर सकते हैं पूरा। कोला डिस्ट्रिक्ट मालूर हाँ क्या काम करते हैं आप? कपड़े का व्यापारी, ऑपरेटर हैं। कपड़े टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल का है। और कैसे हज पर का एक प्रोग्राम बना, कितने सालों से कोशिश की, अरमान थी? 9 साल से कोशिश कर लेगा इंशाल्लाह। तो इस बार मौका मिला है आपको? इस बार मौका मिला इंशाल्लाह। सब हज भी इंसान अदा होना करेंगे, खबर होना दुआएं भी इंशाल्लाह। करेंगे। बेशक तो बेंगलुरु वाले हैं, खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि 10 साल से कोशिश करते अब जाके हुआ काम हमारा। 5 फर्जों में से एक फ़र्ज़ है हज, ये करने निकले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी से हम लोग झूम रहे हैं। दुआ कीजिए कि हमारा सफ़र आसान हो, सारे दिन आराम से गुजरे, हर अरकान पूरा हो, हमारा हज ऊपर वाले पसंद आए। तो सबके लिए दुआ मांगेंगे आप? ज़रूर मांगेंगे, 100% मांगेंगे। हम कौम के लिए मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे। दुनिया में जितने इंसान हैं सबके लिए मांगेंगे, खाली मुसलमानों के लिए नहीं मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, सब। यूनिटी बाकी रहे। अल्लाह ताला सबको खैर के मामले फरमाए। बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। और कुछ बताइए आप भी मैं बेंगलुरु से हूँ। मैं बेंगलुरु से सुधर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के फैसिलिटी जो है मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन फैसिलिटी हमारे जो मिनिस्टर से इनकी तरफ से अल्लाह का फजल है, जबीर अहमद साहब से भी बहुत अच्छी बेहतरीन है। बस सब कुछ आसानी से निकल गया, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं जैसा। बस दुआ है कि इंशाल्लाह वहाँ भी ऐसे आसानी होगी तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। हालात जो देख रहे हैं आपका आजकल न्यूज़ में जो खबरें आती हैं, हाँ वो हिंदुस्तानी फौज जो इसको लड़ रही है, सबके लिए जी दुआ करेंगे हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी, आवाम के लिए, हमारे मिलिट्री लोगों के लिए भी और सबके फ़लस्तीन के लिए भी कि हमारा अमन हो हमारे देश में। इंशाअल्लाह अल्लाह अमन करेगा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहला आ जाए मेरा अम्मी अब्बा या नहीं, मैं और अम्मी जा रहे हैं। अब्बा का तो पहले से हो गया था और हम पूरे एक ही गांव के हैं। कौन से हैं? हम हासन से हैं, हासन सकलेशपुर। हाँ मेरा पहला हज है। तो कितनी खुशी हो रही है कि अम्मी को आप साथ में हज पर लेकर वही है, इतनी छोटी उम्र में अम्मी को साथ में हज पे लेना, इससे बड़ी खुशी तो कुछ भी नहीं है ना। क्या काम करते हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं मेरा पढ़ के हो गया, अभी फ़िलहाल बिजनेस कर रहा हूँ मैं। अल्लाह सबको कबूल करें। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हम भी बीवी के साथ, हमारे भाई भावत सब मिल के जा रही। इधर का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा था, इंशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है हज के जाने के वास्ते। तकलीफ परेशानी नहीं यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम था, माशाल्लाह बहुत अच्छा करे, खाने में सुलाने में सभी बहुत अच्छा करे। उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छा दिखा। अब आज की फ़्लाइट है हमना 8 बजे, दुआएं मांगेंगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर सबके लिए, इंडिया के लिए, फ़लस्तीन के लिए, हर आदमी के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए अल्लाह से हम दुआ मांगने को ज़रूर आएंगे। देश में सब इस वक्त जो है फौजी माहौल जो है अच्छा होंदे, ठीक होंदे, हम उधर जाके अल्लाह से दुआ मांगने का इरादा कर कहीं इंशाल्लाह ज़रूर दुआ मांगनी। जी बताइए कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? हासन से ही मेरा नाम फैसल जहाँ है। हम पूरे 6 जन जाते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। बताइए सर, आप भी हासन से हैं? हाँ हमें हासन से ही। क्या काम करते हैं? हमें प्लांटर, काफ़ी प्लांटर। तो कितने सालों से अरमान थी हज पर जाने की? बहुत सालों से अरमान थी हज को जाना करके, आज वक्त आया है। आज आया। बहुत खुशी हो रही है कि हज को जा रहे हैं। बहुत दिनों की अरमान आज पूरी हो रही है। तो सब लोगों ने, बहनों ने, घर में लोग, बच्चों ने बच्चों से बहुत खुश हैं सभी कि उनके माँ बाप हज को जा रहे हैं। हमारे भाई बहन पूरे खुश हैं कि हमें मक्का मदीना का हज हमें जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हज मुबारक। कहाँ से आप आए हैं, कौन कौन? रहमत नगर, आटी नगर, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। रहमत नगर से हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे वालिद और वालिदा को कबूल किया है हज पे। बहुत खुशी हो रही है, दिल से बहुत अल्लाह का लाख शुक्रिया है।
इसका खुशी की बयान नहीं कर सकता मैं, उतनी खुशी हो रही। बहुत सालों की तमन्ना मेरे माँ बाप की वो आज जाके पूरी हो रही है इंशाअल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं फार्मेसी में हूँ, सेल्समैन हूँ। अब्बा अम्मी को लेकर जाने की एक अरमान आपके दिल में थी, बहुत सालों से थी, बहुत सालों से थी। अल्लाह ने मुझे ही चुना है, अल्लाह ने बेशक मुझे ही चुना है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। क्या कहना चाह रहे हैं, किस किस के लिए दुआएं मांगेंगे? सारे मोमिन मुसलमान भाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खासकर दुआ करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, हर मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करना चाहता हूँ। भटकल बोलिए, कैसे लगे इंतजामात और यहाँ के आप रवाना हो रहे हैं जी, कितनी खुशी हो रही है? बताइए आपका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोहम्मद हमदान भटकल से है। इंशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है हमको हज के लिए जाने। इंतजामात बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी आपका हज हुआ है? उम्रा? नहीं, उम्रा हो गया, हज पहली दफ़ा जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं सोसाइटी को? सोसाइटी को जवानी में हज करना है जल्दी इंशाअल्लाह। अगर सहूलत है तो बहुत जल्दी हज कर लेना है। इनकी सहूलत हो तो जवानी में हज करें। जी जी जी। जी, मेरा नाम मरियम है, मैं इनकी अहलिया हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने 2 बच्चों को छोड़ के आई हुई हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, हज के सिलसिले में इसकी अहमियत जो है, फर्ज है? जी ज़रूर, अगर आपकी सहूलत है, आपके अंदर सहूलत है कि आप जवानी में ही कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हज कर लेना ही चाहिए। जवानी में हाँ, तो अच्छा है। अगर और ज़िंदगी में अभी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, अगर और टाइम मिले तो बस और तो आपको खुशी हो रही है? जी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अपने आप को बहुत प्राउड भी फील कर रही हूँ। क्या काम करते हैं? मैं भटकल कर्नाटका से। हमारी शॉप थी, अभी नहीं है फिलहाल, अभी खाली है फिलहाल। हज जाने के बाद, हज के बाद इंशाल्लाह जब ढूंढना पड़ेगा। क्या तकलीफ वगैरह यहाँ पर आपको कोई तकलीफ हुई? तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, कुछ परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है सिस्टम। साथ जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। कहाँ से हैं आप? भटकल से। बोले शिमोगा से हैं। मेरा नाम मोहम्मद गौस है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार अल्लाह ताला हमने आज़मीन हज के जाने के लिए कबूल फरमाया। इसका अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, करम है। और इस मरतबा हम लोग क्या है, मैं हमारे वालदा और हमारे बीवी, हमारे भाई और उनके बीवी के साथ इस बार हज को जाने का शर्फ हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सभी भी क्या है दुआ कीजिए कि सफ़र की आसानी और हज कबूल करने के लिए दुआ कीजिए। और क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार क्या है, हमारे मुल्क के हालात बहुत सारे संगीन हैं, और हमारे शहर के और हमारे स्टेट की, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम खासकर दुआ में याद रखेंगे। लड़ रही है इंशाल्लाह ज़रूर। हिंदुस्तान की फ़ौज का भी हम लोग क्या है हमारी दुआ में ख़ास ख्याल रखेंगे, और हमारी फ़ौज को भी कामयाबी मिल सके। और जो भी हालात हैं मुल्क के, ख़ासकर हमारे मुस्लिम माशरे में, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दुरुस्त कर दे। आइंदा आने वाले दिनों में ये भी हमारी ख़ास दुआ में तवज्जो रहेगी। और आप सभी से भी एक इल्तिजा गुजारिश है कि इस बारे में क्या है बहुत सारी दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के हालात ख़ासकर मुसलमानों में बेहतरी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। कहाँ से? बेंगलुरु से। कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, और कौन कौन हज पर जा रहे हैं? हम बेंगलोर से हैं। हम 2 हाजी हैं, हमारे फैमिली से 4 लोग हैं। 2 हाजी आगे चले गए, हम 2 हाजी बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह इस साल करोड़ों इंसान में हमको हज के लिए चुना है। अल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमात को भी चुने और सबकी परेशानियाँ तकलीफ़ों को हल करे, और एक ना एक दिन सबको जवानी में हज नसीब फरमाए। जवानी में हज होना चाहिए, हज होना चाहिए, कह रहे हैं क्योंकि सब आमतौर पर होता है, पूरी जिम्मेदारियों के बाद हज की सोचते हैं लोग। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2020-25 में हज किया है। हाँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने और एक मौका दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा ये जवानी में हज जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है। बताइए। अस्सलामुअलैकुम।
अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरे शौहर के साथ हज करना नसीब किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कितना भी शुक्र। हर सबको भी हज करना नसीब हुए, हर उनके माँ बाप के साथ, शौहर के साथ, बच्चों के साथ, हर सबको भी अल्लाह हज नसीब फरमाए। जवानी में हाँ, जवानी में ये भी एक बड़ी खुशी है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जवानी में अपने शौहर के साथ मुझे हज नसीब कर रहा है। अल्लाह बहुत 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 शुक्र। कैसे प्रोग्राम बना, क्या काम करता है? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह बुलाने वाला, अल्लाह बेस्ट प्लानर, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ डाली हमें इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह बुलाने वाला और बेशक अल्लाह उसका निज़ाम है। तो इंशाल्लाह जो तरतीब से हज कमेटी से माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करी और माशाल्लाह बहुत अच्छे चीज़ें इंप्रूव करेंगे, कुछ सुनने में आया। देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह मलिक। हाँ, बेंगलुरु से मैडम भी जा रहे हैं हाँ हाँ के साथ में। हाँ हाँ। तो खुशी हो रही है, बताइए ये खुशी का मौका है। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंतज़ाम बहुत अच्छे से किए और हज कमेटी ने बहुत अच्छा फैसिलिटी किया है इधर, फुल आसानी से हो गया। अब इंशाल्लाह रवानगी है तो इंशाल्लाह सब दुआ में याद करेंगे, सबके लिए आप भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। क्या कहना है? मुबारक हो। कहाँ से आप पूरी फैमिली आई है, कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग बेंगलुरु से हैं, इसी शहर से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे साथ 6 लोग हैं और हमारे लिए अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि हम पर हज उसके घर को उसने हमें बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वॉलंटियर्स ने जो खिदमत की है उसमें बहुत सारे सहूलियात करके दे दिए हैं। आज तक भी कोई एक ऐसा कंप्लेंट नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हुआ है अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबके लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पूरी तैयारी के साथ आप इतने खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, भी ज़बरदस्त है, तो कैसे तैयारी हुई, कितनी खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानियाँ बहुत फरमाई है। अल्लाह के फजल से बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए दुआ है, सबके लिए दुआ है। कल भी हमारे बैगेजेस आए थे तो आसानी के साथ सब कुछ आसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईटी कंपनी में हूँ और आईटी कंपनी के आपको सबको पता है तो रूल्स ज़्यादा वर्किंग लीव्स नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे लिए बहुत छुट्टी मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ ही नहीं। खूब नजर आ रहे हैं। नबी के शहर में जा रहे हैं तो उनके गेटअप में ही जाएंगे। क्या पता अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए हमारी, और अल्लाह आसान करे हमारा हज इंशाअल्लाह। And it's an immense pleasure to be a part of this holy journey. I'm really thankful for my Almighty who has given me the opportunity. I'll see that I'll use this opportunity to the full extent. Thank you. Looking like Arab. Sure. And, that's what I'm telling. See, to be a part of this journey, I am visiting the place of Medina, where my Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was there. So it's like something like I want to get attached to that place. So inshallah, let Allah kubul my hajj. That's the only thing I pray to Allah. Thank you. What is the message to society? The message to society I can give that see, there is nothing harm we have done to anybody. Okay, we should be thankful for Allah, and whatever has happened for good, and believe in Allah. Nothing worse can happen to us. Inshallah, Mari here. What is your profession? I'm an auditor, chartered accountant. I'm an auditor. How is the business? Good. Yeah. So you are going alone? I'm going alone. Why alone? Why not? See, I have a daughter who is younger, lesser than 12 years old, and last month I have taken my family. Last year I have taken my family for Umrah. So we all have done Umrah. So Allah have given me opportunity to do Hajj. Inshallah, as the days goes off, I can take my family also for Hajj. जवानी में आप हज कर रहे हैं और सही है, खुशी हो रही है। बहुत अल्लाह ने इस टाइम पे मेरे को चुना है। आई एम मोर थैंकफुल फॉर माई अल्लाह। जाहिर सी बात है, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमने कबूल कराया अल्लाह के घर को जाने। तो जवानी में आप अपनी अहलिया के साथ हज पर जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। तो क्या कहना चाह रहे हैं नौजवानों के लिए, क्या मैसेज? जितना जल्दी हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास माल है अल्लाह ताला उसे जल्दी से जल्द करने की फिक्र करना है इंशाल्लाह। हज में जल्दी करना चाहिए। जी इस्तिताअत है तो हज पर। जी बेशक। एजुकेशन के ताल्लुक से और इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रेंड्स में मसाइल हैं, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमारे पेरेंट्स के ऊपर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हमें जो है हमारे बच्चों की निगरानी करना है, क्योंकि पेरेंट्स जो है कमाई में बहुत बिजी हो गए तो उनको पूछने तक मौका नहीं मिलता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो ये देखा गया
तो मेरा से एक मैसेज क्या कहते पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखना है। शुक्रिया। क्या काम करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। माशाल्लाह। जी जी डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर। शुक्रिया। जी जी बताइए, आप भी डॉक्टर हैं? जी जी माशाल्लाह। आप दोनों डॉक्टर हैं तो जी। हज पर जा रहे हैं, तो कैसे प्रोग्राम बनाए हैं इस बार आप हज पर जाए? जी ये अल्लाह ताला का एहसान है जो अल्लाह ताला ने हमको कबूल किया और हमारे दिलों में अल्लाह ताला ने ये जज्बात डाला। इंशाल्लाह आप लोग भी कम उम्र में जाएं ताकि आप हर अरकान सही तरह से कर सकें और इंशाल्लाह अल्लाह जवानी का हज को कबूल करते हैं। आप डॉक्टर हैं तो आम लोगों के लिए क्या मशवरा रहेगा सेहत के ताल्लुक से, क्योंकि आज का जो दौर है भागदौड़ की ज़िंदगी है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो सेहत के हवाले से क्या पैगाम है? मेरे ख्याल से ये है कि आप जितना चाहिए उतना एक्टिव रहना चाहिए। ये जो अभी फ़ोन आके बहुत से लोग बहुत पैसिव हो गए हैं, लाइफस्टाइल बहुत पैसिव हो गई है। इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, योगा करें ताकि आप फिट रहें और जंक फूड अवॉइड करें और सेहतमंद हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाएं और इंशाल्लाह आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। और साथ में इसके साथ अल्लाह का जिक्र करते रहें और 5 वक्त नमाज पढ़ते रहें। हेल्थ के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी कि अपना जिस्म जो है एक अमानत है अल्लाह की तरफ से, तो उसकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसा मैं भी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा रोज़ाना जो है बैडमिंटन खेलता हूँ ताकि मैं फ़िट रहूँ और साथ में साथ जो है कितना हो सकते ज़्यादा जो है जैसा बताए एक्टिव रहने की कोशिश करना है। और हमारे आसिफ साहब से दावत लीड रहे हमारे कांग्रेस के। اللهم أدخلنا في مسجد النبي صلى الله عليه वसल्लम। हर रुकन अदा करने की तौफीक अता फरमा। काबे से तवाफ करें, हे अल्लाह ये मुज़दलिफा में ठहरे, हे अल्लाह ये अरफात में ठहरे। जितने बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। बिलखुसूस निकाले वाले कुछ को सेहत सलामती के साथ जैसे ला रहे हैं ऐसे अमन और अमान के साथ आने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपने घर, अपने औलाद, अपने कारोबार छोड़कर जा रहे हैं, ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जितनी बच्चियों का निकाह हो चुका है अल्लाह उस जोड़े में मोहब्बतें उल्फतें पैदा फरमा। जिन बच्चियों का निकाह अभी नहीं हुआ है अल्लाह अमन और अमान वाला नेक और साली मुत्तकी जोड़ा नसीब फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी फौज जो अल्लाह इस वक्त दुश्मन से मुकाबला कर रही है अल्लाह कामयाबी अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन और अमान अता फरमा, सुकून शांति अता फरमा। मुफद्दिल साहब, मुजाहिद साहब और हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब और हमारे मिनिस्टर अब्दुल हकीम साहब और शाहिद साहब और इसी तरह अल्लाह इज़्ज़त शहीद अहमद साहब अल्लाह जितने नाम लेकर है बहुत से लोग हैं, एक एक फर्द को कबूल फरमा। इनके आल और सब समझा लो सर। जो बच्चा जी किराम बस पे सवार हो चुके हैं, आता जलाने से पहले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक।
बस से सवार हो इस्तिक़लाल पर को पूरा कर रखे अंदर जाकर हिंदुस्तान है अल्लाह आपको सफर कबूल फरमाए आसान फरमाए कमली वाले चारप के रहने वाले जहाँ चल के जहाँ चल के